हे वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन वेनेसडे और 28 डेट है। तो कल 29 फैब ख़त्म। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और 3 बजे वैसे मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अभी मैं अपनी दाल गर्म कर रही हूँ। दाल में रोटी डाल के फिर थोड़ी देर बाद गला के खाना है मुझे। और कल मुझे मच्छरों ने काट लिया, ये आप देख सकते हैं। दो बड़े बड़े भयानक मच्छरों ने, मैं कह रही बंदरों ने। बंदर यहाँ पे नहीं है। बंदर सिर्फ आपको यूपी और मथुरा वगैरह में मिलेंगे। तो ये बहुत मच्छर हो रहे हैं इस टाइम पे। पता नहीं पुणे में बवंडर आ गया है, मतलब कि मच्छरों का इस बार बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो हमें मच्छरदानी लगा के सोनी पड़ती है। और अभी आप लोगों से मैं बात करती हूँ खाना खाने के बाद। तब तक मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। तो अभी मेरा खाना हो गया है और अभी मेरा बाबू सो रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे बाबू को अभी भी लूज़ मोशन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो हमने जितने डॉक्टर्स को दिखाया तो पता नहीं, उन्होंने ये बोला कि नहीं सब ओके है, सब ओके है। तो उसके बाद हमने फाइनली फिर एक डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्ट किया था। तो उन्होंने टूल्स जो होता है ना, टूल्स टूल्स टेस्ट करने के लिए बोला है। तो अभी मेरे हस्बैंड ने 2 जगह टूल्स टेस्ट करने के लिए दिया है। तो अभी उसका रिजल्ट शाम तक आएगा, फिर देखते हैं उसको क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है। और लूज़ मोशन बच्चों के लिए सही नहीं होती, क्योंकि अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है और इसमें पानी की कमी हो जाती है। और सुना है कि डायरिया के भी ये लक्षण होते हैं। तो होपफुली भगवान से मैं प्रे करती हूँ, आप लोग भी प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर कहते हैं अपन तो जितना कर सकते हैं अपन उतना कर रहे हैं, फिर बाकी भगवान के ऊपर है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर मैं कंटिन्यू वीडियो कर पाई तो करूँगी, और नहीं मिला टाइम तो फिर अगला वीडियो क्लिप जोड़ दूँगी इसमें। तो जैसे तैसे कर रही हूँ मैनेज, आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी अलमारी जमाने के लिए। यहाँ पे अलमारी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, तो मैं फटाफट से, जब तक ये सो रहा था तो मैंने सोचा मैं अपनी अलमारी ही जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सारे कपड़े गिरा दिए और फिर मैंने एक से एक जमाने चालू कर दिए। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाते हैं, उसका रीज़न यही है कि अभी बाबू की तबीयत जो है ना ऊपर नीचे लगा रहता है। रात में उसका जागना और फिर दिन में जितना भी मुझे मिलता है उसमें मैं अपने थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ और फिर मैं उसके साथ थोड़ा बहुत सो जाती हूँ। तो मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाता है, तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं मैनेज कर रही हूँ, अपना रूटीन भी ला रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो उसका टूल्स टेस्ट कराया था उसमें रिपोर्ट आई थी, तो उसको जो उसकी पॉटी है उसमें थोड़ी सी पस आने लगी थी। तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आप खाने में जो भी आप खा रहे हो बाहर का मत खाओ। और मुझे डॉक्टर ने जो मना किया था, मुझे डॉक्टर ने गाय का दूध पीने से बिल्कुल मना कर दिया था कि गाय का दूध बहुत से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो फीड मेरा लेता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बीच में मुझे प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा वेट आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी मैं अपना वेट लॉस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसका रीज़न या तो ये समझ लो मैंने मालिश भी नहीं कराई है। क्योंकि मैंने मालिश एक बार कराई थी तो मेरी कमर में दर्द हो गया था, उसकी वजह से मैंने मालिश कराना बंद कर दिया था। और अभी मुझे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। और अभी मैं अपना वेट लॉस करने का सोच भी नहीं रही हूँ कि भाई एकदम से जो लोग वेट लॉस कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, वो लोग कर लेते होंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरी जो एक होता है ना कि भाई अपने बच्चे के लिए सोचना कि अगर मैं वेट लॉस में पड़ गई तो पता चले मेरा वैसे ही दूध बंद हो जाता है। और मैंने अपने बेबी को फार्मूला मिल्क काफ़ी बार पिलाया। फार्मूला मिल्क जो होता है बच्चों को नुकसान करता है। एक माँ का ही दूध बच्चे को लगता है आगे उसकी ग्रोथ माँ के दूध से ही मिलती है। तो मैं नहीं चाहती उसको मतलब फार्मूला मिल्क पिलाना। तो अपने जो मुझे हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी मुझे वेट लॉस वगैरह का नहीं सोचना है कि मैं पतली हो रही हूँ, मोटी हो रही, कैसी हो रही हूँ। मुझे सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी मेरा बस इतना ही है कि पहले मुझे अपने बेबी को देखना है। तो इसके लिए मुझे अच्छे से खाना पीना और अच्छे से जो बनता है वो करूँगी। और एक्सरसाइज करना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो
वैसे सब लोग बोलते हैं कि योगा वगैरह करने से थोड़ी बहुत जो वेट लॉस होगा तो उससे मुझे ही हेल्प मिलेगी, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो, तो अकेले तो मैनेज मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, अकेले आप नहीं कर पाते हो हैंडल, तो जो आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनसे बहुत हेल्प मिलती है, या आपके घर में या आपके मायके में ससुराल में जो भी कोई होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता है, तो उससे मदद मिल जाती है। लेकिन इस टाइम पे मैं प्रॉपर अकेली हूँ, तो मुझे कोई हेल्प ऐसी तो नहीं मिल रही है। मुझे जो हेल्प मेरी मतलब मेरी जो मोस्टली हेल्प है मेरी फ्रेंड करती है, और या तो मैं अपनी भाभी वगैरह को फ़ोन कर लेती हूँ, यानी मेरी भाभी जो औरैया में रहती हैं उनको फ़ोन करके मैं पूछ लेती हूँ कि भाभी अभी कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो मुझे हेल्प करती हैं। और मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मेरा जहाँ पे घर है यानी मायका है, वहाँ पे जो मेरे मोहल्ले वाले हैं वो मेरे मतलब मायका मान लो कि बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं भी उनको मतलब बहुत मानती हूँ, मैं अपने घर वालों को इतना नहीं मानती जितना उन लोगों को मानती हूँ। और मेरी जो फ्रेंड है, मैं उसका नाम बताती हूँ। दो मेरी खास फ्रेंड है जो इस टाइम पे मेरी बहुत हेल्प करती हैं, एक तो अनवा और एक रुचि, तो जिनसे मैं पूछती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी अलमारी भी जम गई है, तो इन लोगों ने मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सपोर्ट किया है, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच कि तुम जैसे फ्रेंड है मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरे डेली यूज़ के कपड़े और इनके डेली यूज़ के कपड़े, बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, इसीलिए हमने अलमारी ली थी कि हमें ना ब्लैंकेट और बेडशीट बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए थी। तो ये अलमारी हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मैं आपको शो करती हूँ। ये अलमारी हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हस्बैंड ने वाइट कलर ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हैं। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज है डे संडे, संडे वाले 7 बजे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बहुत टाइम तक सो रही थी, बहुत टाइम तक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब मेरा खाना वगैरह सारी चीज़ें, सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है। आप लोग में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये थे कि आपके साथ इस टाइम पे कौन है। तो मेरे पापा आए हुए हैं, उनको 1.5 मंथ हो गया है आए हुए यहाँ पे, जब से मेरा ऑपरेशन से पहले ही आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सच में ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती ही है। और इस टाइम पे सिर्फ आप अपने इंसान पे भरोसा कर सकते हो और किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी को पैसे दे के रख सकती हूँ, पर वो भरोसा जो होता है ना कि हाँ यार अपना बेबी है ना, अपने घर वाले के साथ मतलब अपने घर वालों के साथ में है, सेफ़ है। क्योंकि दूसरा पता नहीं कैसे, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो, लेकिन बच्चों के मामले में थोड़ा-सा लगता ही है। तो इसलिए मैंने अपने पापा को बुलाया, और पापा पापा उसको गोद वगैरह तो ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है अभी पापा की भी थोड़ी-सी कंडीशन, अब वो भी जिस एज में आ गए हैं, उनको भी शायद अब वो एज में अब वो नहीं समझ पाते या नहीं कैरी कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जैसे कि मेन डोर पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मैं अपने बेबी को छोड़ के नहीं जा सकती, उस टाइम पे मेरे पापा हैंडल कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं धीरे धीरे।